हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट। वेलकम टू अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और हाँ, इस वीडियो का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो अभी रिसेंटली लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपॉइंटेड सीनियर IAS ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने IAS ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ NTDB। तो किसको NTDB का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जोशी। The Government of India appointed Varsha Joshi as the new chairperson of National Dairy Government Board NTDB। तो GOI ने वर्षा जोशी को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का न्यू चेयरपर्सन बनाया है। आप कमेंट्स में बताइए कि इससे पहले NTDB के चेयरपर्सन कौन था, और बाकी आपको PDF मिल जाएगा, और आप यहाँ वीडियो से भी देख सकते हो नोट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 58th स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर 2020। कौन से स्टेट ने उसका 58 स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है 1 दिसंबर को? अब स्टेटहुड डे मतलब क्या होता है कि उस डे का फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। Nagaland has celebrated its 58th statehood day on 1st December. It became the 16th state of the Union of India on 1st December 1963। तो नागालैंड ने अपना अभी 58 स्टेटहुड डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है, और ये इंडिया का 16वां स्टेट बनाया था 1963 में 1 दिसंबर को। तो अभी 2020 में 58 ईयर्स हो चुके, तो इसलिए नागालैंड ने अपना 58 स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है 1 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कौन से डेट को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है, और ये 2 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है। तो मैं नोट्स पढ़ देता हूँ आपके लिए। द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, हु रिलीज्ड बुकलेट नेम्ड PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख्स। तो किसने बुक रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है, जो बुक टाइटल है PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशन विद सिख्स। तो इसका आंसर होगा हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B। प्रकाश जावड़ेकर रिलीज्ड अ बुकलेट टाइटल PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख्स अलॉन्ग विथ हरदीप सिंह पुरी। तो प्रकाश जावड़ेकर ने ये मैं बता चुका हूँ, एक बुक रिलीज किया जिसका नाम है PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख, और हरदीप सिंह पुरी ने भी यहाँ पे एसोसिएटेड थे। हरदीप सिंह पुरी ने भी हेल्प किया था लॉन्चिंग में ये बुक को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इन विच कंट्री इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी इनॉग्रेटेड 3 स्कूल्स बिल्ट अंडर इंडियन असिस्टेंस। तो किस कंट्री में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष वर्धन सिंगला ने 3 स्कूल्स इनॉग्रेट किया है इंडियन असिस्टेंस के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष वर्धन सिंगला इनॉग्रेट्स 3 स्कूल्स बिल्ट अंडर इंडियन असिस्टेंस इन नेपाल्स गोरखा डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने 3 स्कूल्स इनॉग्रेट किया नेपाल के गोरखा डिस्ट्रिक्ट में, और ये पूरा इंडियन असिस्टेंस के अंदर बिल्ट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हाउ मेनी मेंबर्स कमिटी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरसी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग।
कितने मेंबर्स का कमिटी फॉर्म हुआ था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को फॉर्म करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। द सेंटर हैज़ फॉर्म्ड अ 5-member कमिटी टू ओवरसी कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस एंड टू एंश्योर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5-member कम्युनिटी को फॉर्म किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, द इंडियन नेवी टेस्टिफाइड द एंटीशिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच प्लेस? तो इसका आंसर मैं आपको, इसका ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो मैं एक बार रिपीट किया हूँ ताकि आपको ये सब याद रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। The Indian Navy test fired the anti-ship version of the BrahMos supersonic cruise missile from the Andaman and Nicobar Islands territory। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बाकी आप वीडियो से भी नोट्स लिख सकते हो अगर आप नोट्स लिखते हो तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, हु हैज इनॉग्रेटेड द सूर्यधर लेक इन उत्तराखंड? तो किसने उत्तराखंड में सूर्यधर लेक इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज इनॉग्रेटेड द सूर्यधर लेक एट देववाला इन देहरादून। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सूर्यधर लेक इनॉग्रेट किया है दोईवाला इन देहरादून में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इन्होंने ये लेक इनॉग्रेट किया था दोईवाला देहरादून के अंदर। बाकी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 ये है, हु इज अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर? तो किसको भी रिसेंटली फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप पांडो। तो अभी कुलदीप पांडो को रिसेंटली फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर श्रीनगर born wushu coach and the first Dronacharya awardee from the Union Territory of Jammu and Kashmir, Kuldeep Pandu is appointed as the brand ambassador of Fit India Movement। तो कुलदीप पांडु का जन्म हुआ था श्रीनगर में, और ये एक वुशु कोच रह चुके हैं, और इनको फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और इनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट बनाया गया है। ही वॉन 11 गोल्ड मेडल्स इन नेशनल एंड 6 इन इंटरनेशनल स्टेज, इज द वुशु कोच ऑफ टीम इंडिया। अंडर हिज गाइडेंस एथलीट्स हैव वॉन 2 गोल्ड मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 1 एट द वर्ल्ड कप। ही ऑल्सो सर्व्स एज द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, वुशु का मतलब होता है चाइनीज में मार्शल आर्ट्स। तो इन्होंने 11 गोल्ड मेडल नेशनल स्टेज में जीता था और 6 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल स्टेज में जीता था, और इनके गाइडेंस के अंदर एथलीट्स को 2 गोल्ड मेडल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला, और एक एक मेडल उनको मिला वर्ल्ड कप में। और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये आपका 2 पेज का नोट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप इसको वीडियो से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह जमाली पास्ट अवे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह जमाली का अभी डेथ हो गया है, तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जफरुल्लाह खान जमाली पास्ट अवे। ही सर्व्ड एज द पीएम फ्रॉम नवंबर 2002 टू जून 2004 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 year 7 months and 3 days। ही इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम बलूचिस्तान टू बिकम द पीएम। तो पाकिस्तान के 15th प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली का भी डेथ हो गया है, और ये पाकिस्तान के पीएम थे नवंबर 2002 से लेकर जून 2004 तक, और ये इसका ड्यूरेशन था 1 year 7 months and 3 days। और ये बालूचिस्तान से पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने पाकिस्तान का 15th प्राइम मिनिस्टर बने थे। Jamali served the country when former military dictator Pervez Musharraf was the president of the country. As PM, Jamali vowed to sign a peace agreement and cease fire in the disputed Kashmir region. In 2004, Jamali made the first high-level visit from Pakistan to Afghanistan after the fall of Taliban government in 2001. तो
जफरुल्लाह खान जमाली ने उन्होंने कंट्री को सर्व किया था जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ। और तब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री वहाँ के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने पीस एग्रीमेंट एंड सीज आवर वॉर किया था इन द डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन ने। इन्होंने पीस एग्रीमेंट एंड सीज फायर को साइन किया था। और 2004 में जमाली जी ने अपना फर्स्ट हाई लेवल विजिट किया था पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक। और जब तालिबान गवर्नमेंट का फॉल हुआ था 2001 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, फॉर्मर प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड डी स्टार्डिंग पास्ट अवे, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली 15 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी डेथ हुई है और फॉर्मर प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड दी स्टार्डिंग का भी डेथ हुआ है। तो ये वैलेरी गिस्कार्ड दी स्टार्डिंग कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। The former president of France, Valéry Giscard d'Estaing, has passed away at the age of 94 from the complications of coronavirus. He had served as the third president of the Republic of France from 1974 to 1981. He was born on 2nd February 1926 in Gobelins, in French occupied Germany, now Germany. तो फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड दी स्टार्डिंग की डेथ हो गई है 94 एज में। 94 ईयर्स था इनको जब इनकी डेथ हुई और ये कोरोना वायरस के कॉम्प्लिकेशन से इनकी डेथ हुई थी। ये फ्रांस के थर्ड प्रेसिडेंट थे 1974 से लेकर 1981 तक। और इनका बॉर्न हुआ था 2 फरवरी 1926 को कोबलेंज में, फ्रांस ऑक्युपाइड जर्मनी। मतलब तब जर्मनी में फ्रांस ऑक्युपाई किया हुआ था, अब लेकिन वो जर्मनी हो चुका है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि वैलेरी गिस्कार्ड दी स्टार्डिंग कहाँ के प्रेसिडेंट थे और कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे और थर्ड प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के। Giscard founded the Union for French Democracy, a center-right politician party in 1978 to counter the Gaullist preponderance over the political right in France. He lowered the voting age from 21 to 18 and he also liberalized the laws on divorce, abortion and contraception during his tenure as the president. तो इन्होंने यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी को फाउंड किया था। इस सेंट्रल राइट पॉलिटिकल पार्टी जो 1978 में इन्होंने फाउंड किया था टू काउंटर द गॉलिस्ट प्रेस्पोडेंस को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये फाउंड किया था। और इन्होंने वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया और इन्होंने डिवोर्स और एबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन में भी इन्होंने लॉस को लिबराइज किया था जब ये प्रेसिडेंट थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, द इंटरनेशनल सैंडार्ड फेस्टिवल एंड कोनार्क फेस्टिवल बिगिंस, इट इज़ विच एडिशन। तो ये फेस्टिवल जो होता है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में। और बाकी आपके पास 4 ऑप्शन है, 7th, 8th, 9th और 10। ये बहुत ईजी सवाल है और आप इसको सिंसियरली कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। और ऑफ कोर्स ये 13th नंबर क्वेश्चन था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दो ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।